आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज का खास बुलेटिन। मैं आपका मोहम्मद इरफान। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का विवाद अब देश भर में फैल गया है। इस मामले पर भाजपा का कहना है कि ऐसे माहौल सांप्रदायिक तनाव पैदा करते हैं। इसके जवाब में मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि जिन लोगों ने इस मामले को स्पार्क किया या जिन्होंने FIR करी, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। यह ऐसा मामला नहीं था जो इलीगल हो या क्राइम हुआ हो। डॉक्टर एस टी हसन ने कहा कि ये वो नाम है जिस पर हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। देखिए, जिन लोगों ने मामले को स्पार्क किया है, जिन्होंने FIR करी है, उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी हो या कोई क्राइम हुआ हो। अब वो बात बना रहे हैं कि साहब वो गेट लगा दिया था उन्होंने, परंपरा नहीं थी। एक खाली पे FIR होती क्या? उन्हें उस मालूम है उस पुलिस को कि वो जो करने खतरनाक है। ये वो नाम है जिस पे हर मुसलमान अपनी जान भी कुर्बान कर सकता है। तो अगर इस तरह से उनकी हुर्मती होगी, हम ही नहीं बल्कि हिंदू भाई भी उनके नाम का एहतराम करते हैं। FIR की जरूरत ही क्या थी? जिसने अब ये सब कुछ शुरुआत कर दी FIR करके, एक कंट्रोवर्सी पैदा और मुसलमानों को उकसाने का काम करा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। इस तरह पूरे देश में मोहम्मद का और बात करते हैं विपक्ष भी लगातार क्या कहना है कि पूरे देश में जो है माहौल खराब होने की कोशिश की जा रही है। माहौल तो देखिए नहीं खराब होगा, क्योंकि और जगहों के ऊपर भी जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो कि लगभग 400 लोगों पर एक रात काशीपुर में मुकदमे दर्ज हुए। अगर हुए तो माहौल खराब होगा। फिर ये वो चीज है जिसकी मुसलमान कंप्रोमाइज नहीं। मैंने कहा नहीं, जब वो अपनी जान नाम के ऊपर, तो बाकी चीजें क्या रह गई? कितों को भरेंगे जेल में? मुसलमान ये चाहेगा कि मैं उनके नाम पे जेल चला जाऊं? ये तो एक धार्मिक मसला शुरू कर दिया। इसे बहुत समझदारी से सुलझाना चाहिए, इसे प्यार मोहब्बत से सुलझ। ये नहीं होती कि जो है वो जबरदस्ती हिंदू मुसलमान करने, तो यकीनी तौर पर देश का माहौल खराब हो सकता है। इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से पुलिस को झूठी सूचना देने वाला गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर में पुलिस की सूझबूझ से माहौल खराब होने से बच गया। खेत सराय थाना क्षेत्र के कलापुर गांव निवासी रविंद्र राजभर ने डायल 112 को सूचना दी कि गांव में दुर्गा पूजा पंडाल पर वर्ग विशेष द्वारा पानी फेंक कर बवाल किया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे थाना अध्यक्ष रामाश्रय राय ने जांच की तो पता चला कि रविंद्र ने धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से पुलिस को गलत सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस ने रविंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के सामने पेश किया। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में वाराणसी मंडल कोऑर्डिनेटर रामचंद्र गौतम ने मीडिया से बताया कि बसपा आगामी 9 अक्टूबर से 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बजाने जा रही है। लखनऊ के ऐतिहासिक रमाबाई मैदान में आगामी 9 अक्टूबर को बहन जी ने प्रदेश भर के लाखों कार्यकर्ताओं और बहुजन समाज आंदोलन से जुड़े लोगों को बुलाया है। काफी लंबे वर्षों के बाद, लंबे समय के बाद आदरणीय बहन कुमारी मालवीय जी, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही शपथ मुख्यमंत्री, हम लोगों की आदर्श नेता है। हम लोगों की चाहत के अनुसार, चूँकि जनता का चाहत था, कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की चाहत थी कि आदरणीय बहन जी कोई बड़ा कार्यक्रम करें। उसी मंशा को देखते हुए जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, समता स्वतंत्रता बंधुत्व के सर्वग्राही रहे, सामाजिक परिवर्तन के महानायक रहे, मानवर श्री कांसीराम साहब, उनकी पुण्यतिथि 9 अक्टूबर 2025 को 19 वर्ष होने जा रहा है। उनकी पुण्यतिथि को बहन जी ने वहाँ विशाल राज्यव्यापी समारोह का आयोजन किया है। लाखों की भीड़ वहाँ पहुँच करके
बहन जी ने ऐसा निर्देश दिया है कि जाकर के हर बूथ से कार्यकर्ता पदाधिकारियों को, जनता को तैयार करो, जिससे पूरे लखनऊ में लाखों लाखों की भीड़ उमड़ पड़े और मानव श्री कांसीराम जो निरीह गरीब समाज के तबके के लोग थे, जिनको राजनीतिक ज्ञान नहीं था, राजनीतिक कोई तरीके से ककारा का ज्ञान नहीं था, जो समाज जो है अपना वोट औने पौने दामों में देने का काम करता था, गांव की पंचायत मतलब देश और प्रदेश की पंचायत तो दूर गांव का सदस्य नहीं बन पाता था। ऐसे लोगों को मानव श्री कांसीराम साहब ने, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश का हुक्मरान आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बना करके एक तरीके से बाबा साहब के जो अधूरा मिशन था, जो देश का सबसे बड़ा सूबा था उत्तर प्रदेश, उसमें कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके पूरे विश्व की 8वीं सशक्त महिला के रूप में बहन जी ने अपना एक नाम स्थापित करने का काम किया। और पूरे देश में आज भी चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे जितने विपक्ष के लोग हैं, आज भी कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई कानून का राज चला सकता है, लॉ एंड ऑर्डर कोई चला सकता है, तो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। ऐसे आदरणीय बहन जी ने उस दिन बड़ा समारोह करके अपार भीड़ के साथ वो मानव श्री कांसीराम साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी और उमड़े हुए जन सैलाब को, जो लाखों लाखों की भीड़ होगी, उनको संबोधित करने का काम करेंगी। इसके बाद हमारे लोग भी, जितने लोग जाएंगे वहाँ भी बारी बारी से मानव श्री कांसीराम साहब को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और बहन जी उसी दिन आगाज करने जा रही हैं 2027 का, बिगुल फूटने जा रही हैं कि सारे दल के लोग जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बहुजन समाज पार्टी को नंबर 1 राष्ट्रीय पार्टी घोषित किया है, उसी तरीके से बहन जी ने आगाज करने जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस लोग ये समझें कि कौन नंबर 2 और कौन नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश में आएगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 है। अब 2 और 3 की लड़ाई है, कौन 2 पर आएगा और कौन 3 पर आएगा। इसलिए 2027 में जिस तरीके से आए दिन लोग बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं, हर समाज के लोग, विशेष तौर पर हमारे मुसलमान भाई बहुत पैमाने पर वो लोग बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर 2027 में जितने विरोधी ताकतें हैं एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, फिर भी 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सेनी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। गाजीपुर में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन शातिर चोरों को खानपुर थाना क्षेत्र के बहेरी डगड़ा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों से चोरी का 213 किलो तांबे जबकि 65 किलो एल्युमिनियम तार बरामद किया गया है। चोरों ने लाखों का तार पटना से चोरी किया था और उसे बेचने के फिराक में थे। पकड़े गए सभी बदमाश जौनपुर के रहने वाले हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है। सर, आज एक मामला है, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, किस संदर्भ में पकड़े गए हैं? चोरी की घटनाओं के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजीपुर के द्वारा सख्ती से चेकिंग करने हेतु एक टीम बनाया गया था। चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ चोर ऐसे हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो बिहारी गंज डगरा के रास्ते से होते हुए जौनपुर जाने के फिराक में है। तत्काल चेकिंग करते हुए उनको पीछा किया गया, पकड़ा गया उनको। 4 चोर पकड़े गए। ये चारों चोरों में से 3 चोर जो है चंदन, राम सकल और पंकज, ये चंदौत थाने के ही निवासी थे, और एक जो है संजय, ये सिकरारा थाने का निवासी था। ये चारों चोर थाना खानपुर के बॉर्डर यही थाना है चंदौत, वहाँ के निवासी थे। इनके पास चेकिंग की गई तो इनके पास 213 किलो तांबे का तार व लगभग 65 किलो एल्युमिनियम का तार बरामद हुआ। और इनसे पूछताछ की गई तो बताया गया इनके द्वारा कि ये जो है बिहार पटना के पास से चोरी करके ला रहे थे और जौनपुर ले जा रहे थे। इन पूरे तार की जो बरामद हुए, इनकी कीमत लगभग 2,20,000 रुपये आंकी गई है। इन सभी चारों चोरों को गिरफ्तार किया गया है और समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
गाजीपुर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि जीएसटी दरें घटने से जनता को बड़ा फायदा होगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी कम होने से रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी। सरकार के इस फैसले से गरीब और मध्यम वर्ग को ऐतिहासिक रूप से फायदा होगा, क्योंकि जीएसटी दरें घटने से लोगों के इस्तेमाल में आने वाली हर चीजें सस्ती हो जाएंगी। दरों को घटा रही है, इस पे आपका किस तरह का विचार है? घटा दिया। आज बचत उत्सव का दिन, उसकी शुरुआत आज से हो गई है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र के इस पावन पवित्र दिन से जो जीएसटी की दरें घटाई गई थी, तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को राहत देने के लिए, देश की जनता के भलाई के लिए जो काम किया, उसकी शुरुआत आज से हो गई। तो आज कह सकते हैं कि बचत महोत्सव की शुरुआत का प्रथम दिन आज से। आज के बाद से दुकानों पर मिलने वाला सारा सामान, खाने पीने की सामग्री हो, पढ़ाई लिखाई की हो, किसानों की खेती, खाद, बीज, कृषि के उपकरण, वो सस्ते होंगे। जीवन के उपयोग की सारी वस्तुएं, तो कुल मिलाकर यह है कि गरीब व्यक्ति के, मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ा ऐतिहासिक रूप से फ़ायदा होने जा रहा है। कारण यह कि स्लैब की 4 दरें अब तक हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%। आज से वो सिर्फ 2 दरें लागू हैं, 5 और 18। तो बीच की 2 दरें कम हुई, तो 12 और 18 की चीज़ें अब 5 कर दी गई। जिन वस्तुओं पर 5% का जीएसटी था, उनको 0 कर दिया। तो अब वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा व्यक्ति के परिवार को, जनता को, समाज को, गांव को, शहर को, खाने पीने की वस्तुएं, दैनंदिनी जीवन की रोज़मर्रा की आवश्यकताएं, चाहे वो टूथब्रश हो, चाहे वो पेस्ट हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे वो तेल हो, सर्फ हो, साइकिल हो, ये सारी चीज़ें 5% पे आ गई। और पढ़ाई लिखाई की जितनी वस्तुएं हैं, किताब, कापी, पेन, पेंसिल, इसमें मात्र 5% कर दिया। तो कुल मिला के व्यक्ति का जीवन और सहज और सरल हो जाएगा। बाज़ार में सस्ती वस्तुएं उपलब्ध हैं। बिल्डिंग बनाने के जितने मटेरियल आते हैं, उनको 5% जीएसटी कर दिया। इस सब पे कभी 18-12% जीएसटी था। तो सीमेंट सस्ता हो जाएगा, सरिया सस्ती हो जाएगी। तो गरीब का घर बनाना, खाना, रहना, सब कुछ उसके लिए आसान हो जाएगा। तो आज का दिन इस देश में जो रिफॉर्म कहते हैं, जो छूट मिली है देश की जनता को, हम उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को भी ऐतिहासिक फ़ायदा मिलने जा रहा है। 2047 तक विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का विजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। इसमें आयुष विभाग का किस तरह का योगदान रहेगा? आयुष तो कदम से कदम मिला के चल रहा है। आयुष में आप भी देख रहे हैं कि समाज के लोगों का जिस तरीके से भरोसा बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है। ये कोई नई विधाएं आयुष में शामिल नहीं हैं, सब सनातनी विधाएं हैं, पुरानी हैं, प्राचीन हैं, पहले अलग अलग हुआ करती थी। और अब उसको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से आयुष का मंत्रालय बनाया। उत्तर प्रदेश में 2017 से जब से आयुष का मंत्रालय बना है, आयुष के विधा को एक नई जान, नई जिंदगी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश को आयुष का विश्वविद्यालय दे दिया। तमाम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अभी मैंने गाजीपुर में भी 50 बेड का आयुष का अस्पताल स्वीकृत कर लिया। ज़मीन उपलब्ध हो गई, स्वीकृति मिल गई, उसका बजट अलॉट हो गया। बगल बगल के जितने, बनारस को दिया, जब बनारस में बन चुका है, चंदौली में बनेगा, गाजीपुर में बनेगा, जौनपुर में 30 बेड का नया आयुष का अस्पताल बन के तैयार है, बहुत जल्दी शुभारंभ होने जा रहा है। और बनारस और गाजीपुर के बीच में चौबेपुर में हमने प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा एडवांस सेंटर बनाया है। वो भी मुझको लगता है कि 1 वर्ष के अंदर उसकी शुरुआत हो जाएगी। बदायूं के कबाड़ी बाजार में भयंकर आग, लाखों का नुकसान। बदायूं के कोतवाली सदर क्षेत्र के नेहरू चौक मछली मंडी स्थित कबाड़ी बाजार में सोमवार को आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते 2 से 3 घरों और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। बदायूं के कबाड़ा मार्केट में गैस सिलेंडर काटते वक्त आग लग जाती है। वहीं अफरा तफरी का माहौल हो जाता है, जिसमें 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिन्हें बदायूं के जिला चिकित्सालय में उनको भर्ती कराया गया, वहां से मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया गया। आपको बता दूं तो इस तरीके के जो अवैध कारोबार हैं वो चल रहे हैं। इस तरीके की
को ना तो इन कबाड़ियों के पास कोई लाइसेंस होता है और बगैर लाइसेंस के इस तरीके का कारोबार करते हैं। फिलहाल स्थानीय लोग कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं और यहाँ पर इस तरीके की बात को दबाने का प्रयास किया। अनंत फनन में जो कबाड़ा था वो भी जल्दी से जो उसका मलबा था उसको भी इधर उधर कर हटा दिया गया। तो सवाल बनता है कि यहाँ पर जो पुलिस चौकी बनी हुई है सरकारीगंज, और हालांकि पुलिस पहुँची थी और स्थानीय लोगों के बयान भी लिए थे, लेकिन और जो घायल हुए थे उनके भी बयान लिए, लेकिन इसके बाद भी मामला जो है वो दबाने का प्रयास किया गया कि आखिरकार इस तरीके की जो इलाके हैं रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में आखिरकार ये धंधा जिस तरीके का कबाड़े का चल रहा है, तो इस पर अंकुश लगने की आशंका, जिससे कभी इस तरीके की दुर्घटना ना हो। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जीएसटी में कटौती की है, जिससे व्यापारियों और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जीएसटी में सभी राज्यों की सर्वसम्मत सहमति से हासिल किया गया है। ये जीएसटी ऐसी अकेले नहीं लगाई गई है, सभी राज्यों की सहमति से ये संभव हो सकी है। ये इस बात का एक शक्तिशाली उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के हर कोने के राज्य, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, राजनीति से ऊपर उठकर नाम भी सुनते हैं ना तो हंसते हैं उनके नाम पर। अब इसके राहुल गांधी के, राजीव जी नहीं, राहुल गांधी के नाम पर लोग हंसते हैं। नाम लो और कभी लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उनकी बचकानी बातें हैं। उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। कभी एटम बम की धमकी देते हैं, कभी हाइड्रोजन बम की धमकी देते हैं। इन धमकियों के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस के सारे अत्याचारों से आप परिचित हो चुके हैं, जो उसने अत्याचार किए हैं। बदायूं के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री गुलाब देवी ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है महत्वपूर्ण कदम गरीबों के लिए उठा रही है। वहीं व्यापारियों के लिए उन्होंने जीएसटी के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा जीएसटी की जो दरें हैं वो कम कर दी गई हैं, जिससे कि व्यापारियों से लेकर आम जनता को इसका लाभ मिल सके। वहीं कल्याणकारी योजनाओं के बारे में उन्होंने कहा। वहीं उन्होंने विरोधियों पर भी जम के निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो तमाम महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, मगर विरोधियों का जो काम है वो लगातार सरकार के ऊपर टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे हमारी सरकार जो है पूरी तरीके से विकास कर रही है और विकास की ओर भी है। आगामी 2027 में जब चुनाव होगा तो सरकार जो है वो पूरी महत्वपूर्ण और बहुमतों से यहाँ पर जीत होगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए 4TV न्यूज़।